स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। भाव के भूखे आप कहाते, भाव के भूखे आप कहाते, भूल हमारी ख्याल न लाते, भूल हमारी ख्याल न लाते। दासन को नहीं भूलिए, हम सब हैं नादान। दासन को नहीं भूलिए, हम सब हैं नादान। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दर्शन करो आज सतगुरु मेरे आए, दर्शन करो आज मेरे सतगुरु जी आए। दर्शन करो आज सतगुरु मेरे आए, दर्शन करो आज सतगुरु मेरे आए। संग में संगति बड़ी लाए, संग में संगति बड़ी आए। लिए हंस समाज सतगुरु मेरे आए, लिए हंस समाज सतगुरु मेरे आए। सुंदर वसन सिर धारे, सुंदर वसन सिर धारे, टोपी कोई पाग सतगुरु मेरे आए, टोपी कोई पाग सतगुरु मेरे आए। बरस को चले नर नारी, भारत तो चले नर नारी, लिए बाल समाज सतगुरु मेरे आए, लिए बाल समाज सतगुरु मेरे आए। गुरु की करे जो अगुवानी, गुरु की करे जो अगुवानी, धन्य धन्य मेरे भाग्य सतगुरु मेरे आए, धन्य धन्य मेरे भाग्य सतगुरु मेरे आए। और जी यही मेरे स्वामी, जी यही मेरे स्वामी, और जी यही मेरे मालिक, जी यही मेरे मालिक। शरणन रहूं लाग सतगुरु मेरे आए, चरण रहो लाग सतगुरु मेरे आए। दर्शन करो आज सतगुरु मेरे आए, दर्शन करो आज सतगुरु मेरे आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन की बीड़ा से गुंजित भई मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजती भई मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित भई मंगलम,
मन की बीड़ा से गूंजती भई मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, ऐसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए संतों में सरताज है। आप आए संतों में सरताज है। प्रभु की भांति पूजन करें आज हम, प्रभु की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिले के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलकर अर्पित सुमन आज हम। करते हैं मिले के अर्पित सुमन आज हम। करते हैं मन के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित भई मंगलम, मन की बीड़ा से गूंजती भई मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी बढ़ जाए, उस सतगुरु आज है आए। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी बढ़ जाए, वो सतगुरु आज आए। वो मालिक आज है आए, वो सतगुरु आज आए। थे कब से जिनके इंतजार में बैठे पलक बिछाए, वो सतगुरु आज आए। वो मालिक आज आए। वो सतगुरु आज आए। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी बढ़ जाए, वो सतगुरु आज आए। वो मालिक आज आए। हर एक फूल पर रौनक है और महक डाली डाली, हर एक फूल पर रौनक है और महक डाली डाली। झूमे हर बच्चा बच्चा और चेहरों पर है लाली, झूमे हर बच्चा बच्चा और चेहरे पर है लाली। जो हर मानव को हर मानव से करना प्रीत सिखाए, वो सतगुरु आज आए। वो मालिक आज आए। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी बढ़ जाए, उस सतगुरु आज आए। उस स्वामी जी आज आए। हम बच्चे नादान है दाता, तुम्हें रिझाए कैसे। हम बच्चे नादान है दाता, तुम्हें कैसे रिझाए। हम बच्चे नादान है दाता, तुम्हें रिझाए कैसे। हम बच्चे नादान है दाता, तुम्हें रिझाए कैसे। कर रहमत हम
चल पाए दाता तू चलाए जैसे। तेरी रहमत हम चल पाए दाता तू चला जाए। जो बिगड़ी हुई तकदीरों को कर मेहर नजर चमकाए। ओ सतगुरु आज आए, ओ मालिक आज आए। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी बढ़ जाए। ओ सतगुरु आज आए, ओ मालिक आज आए। है समा सुहाना आज घड़ी है बड़ी मुबारक वाली। है समा सुहाना आज घड़ी है बड़ी मुबारक वाली। वो चमका सूरज जैसे छट गई रात अंधेरों वाली। ओ चमका सूरज जैसे छट गई रात अंधेरे वाली। दे नामदान रूहों को स्वामी निज घर को पहुँचाए। ओ सतगुरु आज आए, ओ मालिक आज आए। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी बढ़ जाए। ओ सतगुरु आज आए, ओ मालिक आज आए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो सर्वेश सर्वाधार हो दीदार हो। आओ जगत उद्धार को दीदार हो आओ जगत उद्धार को दीदार हो। पृथ्वी पे बढ़ता भार जब पृथ्वी पे बढ़ता भार जब लेते हो प्रभु अवतार तब लेते हो प्रभु अवतार तब। भूलो न इस इकरार को दीदार हो भूलो नहीं से किरार तो दीदार हो। सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो। चहुओर हाहाकार है चहुओर हाहाकार है चहुओर भ्रष्टाचार है चहुओर भ्रष्टाचार है। दर्शन मेरे सरकार दो दीदार हो दर्शन मेरे सरकार दो दीदार हो। सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो। डंका बजता काल का निकला पकड़ो हाथ दयाल का। झंडा बजता काल का गुरु भक्ति पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसको खाली कर दिया पीछे एकदम पीछे
धूप ज़्यादा है खाने वाली उसके लिए माता जी देखो बात नहीं ठीक है बाहर पीछे कर देंगे आवाज़ मुझे वो भी सीधे नीचे करो स्टैंड और चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों से का सुनाऊंगा सब सामने आगे बढ़ और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तो सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ेगा। तब ये मन गुनाहों को कबूल करे। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बड़ा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख। वैसे शैतान मन किसी से मारने वाला नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा यह शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रहा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसके अंदर इच्छा तरम मंगम वासनाओं की उठी तो आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ अहंकार को पूरा करा। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर रहना, इधर उधर नहीं, इसी मनुष्य मंदिर में रहना। जब आपने अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया तो दूसरों को काम आप क्या कर सकते? दूसरे के मन को आप कंट्रोल नियंत्रण में कैसे ला सकते?
इसलिए संतों ने जब कलयुग में पधारे हो, इसके पहले नहीं आए थे संत, न सतयुग में आए, न त्रेता न द्वापर में, इस कलयुग में आए थे। उन्होंने जीवों के लिए सरल सुगम सहज मार्ग, जिसे नाम योग की साधना कहते, सुरत सदमार्ग उन्होंने खोला। ये राज भेद किसी पर खुला नहीं, न ऋषियों न मुनियों में, न योगियों न महर्षियों न ब्रह्मचारियों न अवतारी शक्ति न ज्ञानी विज्ञानी, ये राज किसी ने जाना नहीं था। लेकिन संतों ने अति कृपा देवा मेहरबानी करके ये रास्ता हम सब जीवात्माओं के लिए खोला। लेकिन हमने आपने उन्हीं को पहचाना। अगर आप पहचान जाते तो ऐसे समृत मालिक को कभी नहीं बोलते। न आपने जाना, न माना, न पहचाना, और न ही अपना कोई काम आपने कर पाया। किस गुरु के लिए आप मथुरा जाते? मैं भी पूछूंगा आपसे, मैं पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया हूँ। मैं अपनी कोई चर्चा, अपनी कोई बात, अपना कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ। मैं जो उधर हूँ प्रभु का, मैं उसका प्रचार सारे हिंदुस्तान में करता हूँ और सम्राट गुरु की जानकारी देता हूँ। 10 जुलाई 1952 से 2012 जो संदेश आपको मथुरा में सुनाया गया, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके, सम्मेलन करके और यज्ञ करके जो आपको सुनाया बताया गया, जिसको आप भूल चुके हो, मैं उसी की याद कराने आया हूँ। और आज से नहीं, मैं 2012 के बाद जब ये लीला हुई, मैं लीला के तुरंत 10 दिन बाद निकल पड़ा और सारे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सबको गुरु के बच्चों की याद कराई। और आज आपको भी कराने आया हूँ। ये चकिया वो भूमि है, ये शहीदों वीरांगनों की भूमि है। जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, यही चकिया की महिलाओं ने गुरु के प्रति अपना प्यार जताया था, अपनी कुर्बानी दी थी। तमाम महिलाओं के जेल में बच्चे पैदा हुए। क्या मैं उस इतिहास को भूल गया हूँ? क्या भूल जाऊंगा? और उसी की याद मैं फिर आपको कराने आया हूँ। इतना बड़ा त्याग इस भूमि से हुआ और आज उसी महापुरुष को आप भूल गए जिसके लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी की थी। आप तो बिल्कुल भूल गए, गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु के प्रति जो आपका त्याग था, जो कुर्बानी, उसको भी आप भूल गए हो। अब ये वक्त याद कराने का, कोई तो याद कराएगा नहीं, न कोई याद, क्यों? किसी को मालूम नहीं। अगर किसी ने कुर्बानी की होती 1975 में इमरजेंसी का इतिहास अगर याद होता तो आप समृत मालिक को कभी नहीं भूलते, जिन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए, हम सब जीवों के आत्मिक कल्याण के लिए जेल में जाना स्वीकार कर लिया था। क्या कोई ऐसा करेगा? हंसते हंसते जब मथुरा में जब इमरजेंसी लगाकर बाबा जी को जेल में बंद किया था, तो बाबा जी ने कहा, भाई जल्दी करो, मेरा जेल में जाने का मुहूर्त हो गया। महापुरुष मुहूर्त बताते हैं, पर लोग जेल से डरते हैं। फिर भी आप नहीं समझ पाए, क्या जेल में जाने का भी मुहूर्त है? और किसके लिए? कहते हैं जीवात्माओं के कल्याण के लिए, इनके उद्धार के लिए ये मुहूर्त है। और हंसते हंसते जेल में चले गए बिना कारण। आज तक उसका कोई कारण नहीं बताया गया। ये बार बार पूछ रहा हूँ, अरे भाई कारण तो बताओ। बाबा जी कौन सा अनैतिक कार्य किया था? क्या चोरी डकैती कर लिया था? क्या किसी को लूटा था? क्या गलत रास्ते पर किसी को चलाया? क्या किसी मजहब धर्म को छेड़ा? क्या किसी राजनीति लोग की कोई निंदा आलोचना बुराई की? या किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे की, गंगा जमुना की उन्होंने कोई बुराई की थी? कहते बुराई तो नहीं। फिर क्या?
सरकार को डर हो गया, सरकार को डर हो गया। इमरजेंसी किसने लगाई थी? कांग्रेस क्रूर शासन ने बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद कर दिया था। और जब जेल में बंद किया, आज तक उसका कोई कारण नहीं बताया गया। क्या ये इतिहास छुपेगा? और आप उस इतिहास के सेनानी हो। ये चकिया की भूमि पर जो जिन प्रेमियों ने त्याग किया था अपने गुरु के लिए, जिन महिलाओं ने त्याग किया था अपनी सदगुरु के लिए, और जेल में उनके बच्चे पैदा हुए, आज वही बच्चे यानी परिवर्तन की निशानी होंगी। अभी आपको क्या मालूम? इसलिए मैं तुमको तुम्हारा त्याग, तुम्हारी कुर्बानी याद कराने आया हूँ इस चकिया की भूमि पर। जो संदेश आज तक कोई लाया न कोई लाएगा, क्योंकि इतिहास किसी को मालूम नहीं। जो इस समय प्रचार कर रहे हैं जय गुरुदेव नाम से, वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। जब का इतिहास है वो तो पैदा नहीं हुए, उनकी कोई कुर्बानी नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं, तो वो तो लूटपाट करने आए हैं, लूटपाट कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपने अपने आप को लुटाया, अपने आप को कुर्बान किया था सतगुरु की वाणी वचनों पर। आज उसी गुरु को भूल गए हो? भूल ही नहीं गए हो। कहते बाबा जी मर गए। किसने देखा? किसने देखा? किसको दिखाया गया? ये तो बार बार आपको बताना पड़ेगा। ये झूठा इतिहास कभी बनेगा नहीं। अब सच्चाई कुर्बानी के इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आज इशारा करने आया हूँ। उस समय भी जब ये 2012 में लीला हुई 18 मई को, मैं तुरंत 10 दिन बाद निकल गया, तुरंत निकल पड़ा गुरु की सच्चाई को उजागर करने के लिए और जीवों को बताने के लिए। जिस गुरु ने हमारे आप के लिए, हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए अपने आप को जेल में जाना स्वीकार कर लिया था, आज उसी गुरु को आप भूल गए हो। क्या तुम्हारी नादानी है? क्या तुम्हारी अज्ञानता है? क्या तुम्हारा भूल भ्रम है जो ऐसे समृद्ध मानव को आप समझी नहीं पाए? तो जरा सुन लीजिए जो भूल गए। मैं एक बार फिर आपको याद करा, आपसे पूछने आया हूँ कि बाबा जी ने कुछ कहा था। 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में क्या संदेश दिया था? क्या कहा था कि बच्चा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया? जो तुम कहते हो ले जाने वाला चला गया, फिर इसे लाएगा कौन? क्या सतयुग लाना या कलयुग भगाना किसी इंसान की बस की बात है? ये कोई कर सकता? न कोई धार्मिक, न कोई राजनीतिक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए तो युग परिवर्तन कैसे कर देंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो जरा सुन लीजिए। होली मिलन महोत्सव के पावन पर्व पर मैंने आप यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम और मैं 2 दिन पहले ही आ गया। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है बराबर, लेकिन मैं सेवा से कभी अलग नहीं होता। कल मैं कानपुर से चलकर आया, रात हो गई, लेकिन फिर भी मैंने जो वादा किया था कि मतलब यानी शोभा आया था। ये किसकी शोभा है? ये जीवों की शोभा, जीवात्माओं की शोभा, सदगुरु की शोभा, उनके बच्चों की शोभा है। ये उसकी यात्रा थी और ये यात्रा अपने घर जाने की, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने की यात्रा है, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करता। जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये कोई नहीं कर सकता। न कोई यात्रा निकाल सकता है, न कोई प्रसाद वितरण कर सकता है, न कोई बरकत दे सकता है और न ही गुरु के वचनों की याद करा सकता। सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे तुम गुरु क्या? मैं ये पूछने आया हूँ, जरा बता दीजिए। बाल बच्चेदारों, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। क्या आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने
कि चेलों का दर्शन करने? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु को मानने गए थे कि चेलों को मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? अब तुम सब चेला भक्ति करो, सब के सब। कोई गुरु भक्ति नहीं कर रहा, सब चेला भक्ति। क्या चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? अरे रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव स्थान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान कोई भी बन जाए, लेकिन भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं है। तो क्या आपको भवसागर नहीं पा जाना? अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करना तो क्या इन चेलों से होगा? तो चेले भी नहीं, लुटेरे, ये तो चेले भी नहीं। ये जो मथुरा का ड्राइवर, ये तो अभी अभी आया 4 दिन का। इसे क्या मालूम गुरु क्या होता है, सत्संग क्या होता है, गुरुभक्ति क्या होता है, नामदान क्या होता है, सुमरन ध्यान भजन क्या होता है, इसे क्या पता? इसे क्या मालूम? अरे तुम पढ़े लिखे हो, किसी संस्था ट्रस्ट और संघ संगठन का बायलाज तो पढ़ो। उसमें क्या लिखा है कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता है। जब काम रखो जब चाहता लो, और बड़े साफ साफ शब्दों में है। और ये तो संस्था, ये ड्राइवर चंद दिन का, अभी उम्र ही कितनी उसकी है, न सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न भजनानंदी है, न गुरु का शिष्य। उसमें तो ये कोई भी गुण नहीं। और उज्जैन वाला ये भी सन 80 में आया, इसका पिता इसको लेके आया था मथुरा। ये टीबी का पेशेंट मरीज है। तो बाबा जी ने कहा भाई ये तो अभी शादी के योग्य नहीं है, इसको टीबी हो गई, इसको आश्रम पर छोड़ दो। तब से आश्रम पर रह रहा, वहीं का धन खर्च कर रहा, वहीं की रोटी खा रहा, वहीं से सम्मान ले रहा, और जिनसे सम्मान ले रहा उन्हीं को कह रहा मर गए। जब किसको बाबा जी ने जीवन दान दिया, और वो 3 को जीवन दान दिया था बाबा जी। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताया। एक गुजरात का मनु भाई पटेल, जिसके एक ही गुर्दा, जब अहमदाबाद में ये हुआ तो सत्संग में आया था, कहने लगा कि महाराज हमारे तो एक ही गुर्दा है। बाबा जी ने कहा भाई तुम कितने दिन जिंदा रहना चाहते रहो? तब से आज तक जिंदा कितने साल निकल गए, वो भी भूल गया। वो भी बाबा जी को मुर्दा बता रहा। जो जीवों को जीवन दान दे सकता है क्या अपने लिए भूल जाएगा? इतना भी तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारी बुद्धि ने इतना तुमको पीछे ढकेल दिया कि गुरु के वचनों से दूर कर दिया, गुरु से दूर कर दिया, गुरु की शरण से दूर कर दिया, और इन गुनहगारों की शरण में आके नहीं। और थोड़ा समय रहेगा, मैं भी अपनी बारी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि जब परिवार वाले विरोध करने लगे तो समझ लो विनाश निश्चित। जब सतयुग में हिरण्यकशिपु पिता प्रहलाद बेटा, बाप बेटे में विरोध हुआ, धर्म के लिए सच्चाई के लिए बाप नहीं माना तो विनाश हो गया। त्रेता में भाई भाई का झगड़ा, ये घर की लड़ाई है, भाई भाई का झगड़ा विभीषण और रावण का। बड़ा प्रयास किया विभीषण ने कि नहीं नहीं आप भूल करते हो, आप कागजी विद्वान हो, लेकिन भक्तों की महिमा नहीं जानते हो, भगवान की महिमा नहीं जानते हो। बहुत समझाया, लेकिन एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, और भाई में झगड़े का कारण विनाश बन गया। त्रेता का विनाश और द्वापर का विनाश, भाई भाइयों का झगड़ा था कौरव पांडवों का। आज भी तो भाई भाई का झगड़ा है। आज मैं कार्यक्रम करने गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ और मऊ, इन जिलों को मिलाकर मैं गुरुवाणी को बताना चाहता था कि अभी सुन लो, अब समय आपका आखिरी है।
ये मत कहना कि किसी ने हमको बताया नहीं। लेकिन वो भाई भाई का झगड़ा है, और वही भाई जो कौरव पांडव, वो यदुवंशियों का झगड़ा आज भी यदुवंशी ही हमारे सामने खड़ा है, इसी का विरोध है। और आज भी इसी का विनाश निश्चित है, क्योंकि हमारे सामने वही खड़ा है। मैं बात को कितनी बार मैं मतलब 12 वर्ष से लगातार यही संदेश देता हूँ कि भाई भाई का झगड़ा ठीक नहीं है, घर की लड़ाई अच्छी नहीं है, परिवार की लड़ाई अच्छी नहीं है। तीनों युगों का इतिहास परिवार की लड़ाई के कारण विनाश की स्थिति में पहुंच गया है। क्या तुम भी इस विनाश को निमंत्रण दे रहे हो? लेकिन एक भी बात नहीं सुनी गई। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मशास्त्र में लिखा है जिनका विनाश होने को होता, जिस जाति का अंत होता है वो विनाश की तरफ चला जाता, अच्छी सच्ची नहीं भली बात मानने को तैयार नहीं होता। आज भी प्रेमियों वही है। लिहाजा मैं ये अंतिम कार्यक्रम आप यहाँ कर रहा हूँ। पहले भी मैं आया था 2014 में, सर्वप्रथम मैंने आपको याद दिलाई थी गुरु के वक्त। तो यहाँ के लोग कहते थे बाबा जी चिप लगा के बोलते, बाबा जी की आवाज, अरे कोई किसी की आवाज को दर्द बना देगा, कोई किसी की आवाज बोल देगा। अरे भाई अगर बोल देता तो तुम मना लो, तुम्हें तो अधिकार है, जरा बोल के दिखाओ, तो करके दिखाओ। बोलना नहीं, हम करने की बात कहते हैं कि अगर हमको 5 आदमी मिल गए होते सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान, तो मैं सत्यु ला के खड़ा कर देता। 5 व्यक्ति, अभी तो एक भी नहीं मिला। जब घर में नहीं बन पाए, घर में तनाव है, जय गुरुदेव नाम लेने वाला मैं उसको अपना परिवार अपने घर का समझता हूँ, और ये दोनों जय गुरुदेव नाम लेते हैं और गुरु का विरोध करते हैं। इनका क्या होगा? हमें तो इनकी तरफ से चिंता है, इनको कौन सा नर्क बनाया जाएगा जो गुरु की निंदा, गुरु की आलोचना पर इनको उस नर्क में भेजा जाएगा। मैं तो बार बार बोलता और आपसे भी आज इसीलिए बोलता और बाबा जी के वचनों को याद कराता हूँ। मेरा कोई वचन नहीं, मेरा अपना कोई प्रचार नहीं, किसी से कोई सेवा रुपया पैसा नहीं। जो स्वेच्छा से श्रद्धा सेवा भाव से आप देते हो, मैं उसको एक बहुत अच्छी जगह जो ऋषि मुनियों की धरोहर है, नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों की भूमि है, मैं वहां पर आपकी सेवाओं को लगा रहा हूँ। और जो सेवा आपने आज तक दी और अभी दे रहे हो, तो उनसे पूछो सेवा आप कहाँ लगाते हो। बाबा जी ने आपको सब सिखाया, सब अनुभव कराया। मथुरा में जब बाबा जी के हाथ में आप सेवा देते थे, तो बाबा जी क्या कहते थे? तुम्हारी इन सेवाओं से मैं तुम्हारा परमात्मा बना दूंगा, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचा दूंगा। क्या जिनको आप सेवा देते हो वो ये कोई तुम्हारा काम कर? अरे उनसे पूछो सेवा देके कि बाबा जी के हाथ पे जब मथुरा में सेवा देते थे तो उन्होंने ये वादा किया था, क्या तुम लोग इनमें से कोई वादा पूरा कर सकते हो? तुम हमारी जीवात्मा जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे किसी पाप कर्म की माफी करा सकते हो? ये ताकत तुम्हारे पास है तो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाता। लेकिन तुम भी लोग कुछ नहीं करते। लिहाजा दोषी दोनों, न मानने वाले दोनों हो। वो तो मानते नहीं, उनको तो स्वार्थ है। तुम्हारा क्या स्वार्थ? अरे भाई वो तो इसलिए कहते हैं कि बाबा जी मर गए, जब पिता को मृतक आप घोषित कर दोगे तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके पहले मिलेगी नहीं। इन्होंने चाहा कि मथुरा की संपत्ति जमीन हमको मिल जाए, तो फट से उन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए। मैं आपसे ये भी पूछने आया हूँ कि आपने मृतक शरीर को देखा था? क्या मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने कि बाबा जी के शरीर को देखा था? नहीं। क्या किसी ने उनके शरीर को खोल के दिखाया? फिर आपने मान कैसे लिया? कैसे मान लिया? ये तुम्हारा दोष है, इसकी सजा तुमको भी मिलेगी। जो तुम्हारे गुरु का अपमान कर रहा, सारे दुष्ट में हिंदुस्तान में प्रचार करके अपमान, अरे मौत ये सबसे बड़ी सजा है। और इन लोगों ने गुरु को भी सजा दे दी, सारे हिंदुस्तान में मौत का।
आपको मालूम होना चाहिए, हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौहास समाना। जो गुरु की निंदा या प्रभु हरि का प्रचार करने वाले की निंदा जो करता है, उसको क्या होता है? 1000 गौओं के समान हत्या का पाप लगता है। तो इन लोगों ने गुरु का प्रचार किया, और जिस गुरु ने प्रभु राम का प्रचार किया, उसका भी यानी वो अवहेलना और गुरु की अवहेलना लिया जाए। इनके लिए कौन सा नरक बनाया जाएगा जिसमें गुरु की निंदा का प्रायश्चित को भोगना। और उन्हीं के तुम साथी हो। अरे चोर के साथ रहने वाला चोर ही माना जाता, जो सजा चोर को मिलती वही सजा उसके साथ रहने वालों को मिलती, और आप भी उन्हीं के साथी हो। अरे तुम गुरु को एक साथी बनने गए थे, गुरु को अपना साथी बनाने गए थे, चेलों को बनाने गए। और चेले वो जो चेले भी नहीं। चेले का मतलब समझते हो? शिष्य का मतलब समझते हो? जो गुरु की सीख माने और गुरु के एक एक वचन पर कुर्बान हो जाए, और गुरु की सत्यता और गुरु की महिमा को सारे हिंदुस्तान में उजागर कर दे, तो गुरु का भक्त कहलाता। ये तो सारी निंदा कर रहे, गुरु मर गया, गुरु मर गया, गुरु मर गया, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनके पास कुछ कहने को है ही नहीं। गुरु मर गए, बस तुम सुन रहे हो अपने कानों से अपने गुरु की झूठी ये निंदा आप सुन रहे हो, तो तुमको भी वही पाप लगेगा जो शास्त्रों में लिखा, रामचरितमानस से लिख के बताया। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। और तुम सब लोग अपने गुरु की निंदा सुनते हो, अपने कानों से आंखों से देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? लोग गुरु पर कुर्बान हो गए, तुम्हारी कुर्बानी क्या? ये चकिया वही भूमि है जहाँ लोगों ने अपने गुरु के लिए इमरजेंसी में 1975 में कुर्बानी दी थी। यही की वो वीरांगना है, वो महिलाएं हैं जो जेल में गई और जेल में उनके बच्चे पैदा हुए। ये चकिया का इतिहास सारे विश्व में अनोखा है। मैं बार बार आपको याद दिलाने आया हूँ, तुम तो इतिहास की वो पृष्ठभूमि है जो विश्व में कहीं नहीं। आप अपना क्यों मतलब यानी ये समय खराब कर रहे हो? गुरु की निंदा क्यों सुन रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं मान पा रहे हो? अरे जैसा इस पर विचार करो। जिस गुरु के लिए आपने कुर्बानी दी 1975 में इमरजेंसी में, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यही चकिया के लोग जेल गए थे गुरु के लिए, गुरु की सच्चाई। और यही की महिलाओं ने जेल में बच्चे पैदा किए। वो बच्चे परिवर्तन की निशानी तुम्हारे घर में है, तुम पहचान नहीं सकते हो। जैसे राम को अयोध्यावासी नहीं पहचान पाए, दशरथ उनकी माता कोई नहीं पहचान पाया था। ये शक्तियों का ऐसा इतिहास रहा है। और आपको तो विचार करना चाहिए। आज पहला दिन है, इसलिए मैं कुछ पूछूंगा। बहुत भारी संगत आ रही है, जब इकट्ठी हो जाएगी तब मैं आपको पूरा संदेश, पूरी हकीकत जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कहेगा, मैं आपके सामने इसको बताऊंगा। तारीख बाई तारीख बताऊंगा। ये कोई नहीं कर सकता, ये किसी को मालूम नहीं है। जिसने किया है उसको मालूम है, या जो करने की भूमिका बनाई है उसको मालूम है, या जो संतों की भूमिका पर विश्वास करता है उसको मालूम। बाकी ये राज किसी को मालूम नहीं है। हाँ, अगर आपने संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, अगर वो इतिहास आपने पढ़ा होगा, जो सैकड़ों साल पहले आए थे, तो तब लिख डाला। इसीलिए संतों को त्रिकालदर्शी कहा जाता, भूत वर्तमान के जानकार होते। सैकड़ों साल पहले संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में ये पूरी भविष्यवाणी लिख के रखी है कि आगे कैसी विलक्षण अद्वितीय शक्ति भारत पर अवतरित हुई। कितना पहले कहा, क्या कहा था? भारत में अवतारी होगा जो विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं फेंकेगा, हिंसा नहीं करेगा, हत्या नहीं कराएगा, खून खराबा नहीं करेगा। अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके
दिखा देगा। हो शक्ति ये विश्व का एक अनोखा इतिहास बनाएगी। उसके अनोखे काम होंगे। रविदास जी ने क्या लिखा है? हो शक्ति एक अनोखी लीला करेगी। कौन सी? जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन। युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर द्रोही घपला। सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? कितनी बड़ी बात। हिंदुस्तान कैसे बचाया जाएगा? ये तो विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इनको बचाना काम मालूम है, इनको तो विनाश कराना है। लेकिन जिस महापुरुष ने दावा किया है उसके पास कोई न कोई तो भूमिका होगी ही। कोई न कोई योजना व्यवस्था उसके पास। तब उसने कहा और साफ साफ खोल के कहा, संत डरते नहीं सत्य कहने में। अगर संत डर जाएंगे तो सत्य का दोष लगेगा। गुरुवाणी को नहीं बताएंगे तो गुरु का दोष लगेगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है उस भूमिका व्यवस्था को अगर नहीं बताएंगे तो धर्म का दोष लगेगा। ये तीन द्रोह में आप फंसे पड़े हो, संत द्रोह, धर्म द्रोह और राष्ट्रद्रोह। आप तीनों में घुस गए तो कोई निकलने वाला नहीं है। तो रविदास जी ने क्या कहा था? जिसने भारत मां सताई, जो भारत माता की जय जयकार बोलते हैं इस पर लूटपाट करते हैं। इसी भारत भूमि पर इसकी गोदी में पलने वाले बेगुनाह निर्दोष जीव यानी मतलब काटे जा रहे, मारे जा रहे, सताए जा रहे हैं। उनके चमड़ा और मांस खून को विदेश में व्यापार के लिए बेचा जा रहा और वही पैसा इन कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह दी जाए। ये हत्या का पैसा क्या इनको फलेगा? इनका भी परिवार एकदम विनाश की तरफ। घर से बीमारियां नहीं हटेगी, बाल बच्चे भी रोज हो जाएंगे, शादी ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा बाल बच्चों का, घर मकान नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो धन हत्या का है। हत्या का धन तुम्हें तनख्वाह मिलती। शराब के ठेकों का और मुर्गा और मांस और अंडा और उनका मांस यानी खून की बिक्री जो विदेश में की जा रही, व्यापार किया जा रहा, उसी पैसे से कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह दी जाए। तो बताओ ये पैसा कैसे फलीभूत है? कैसा तुम्हारा कल्याण, तुम्हारे बाल बच्चों का कल्याण, तुम्हारे घर से बीमारी कैसे जाएगी, परेशानी लड़ाई झगड़े कैसे जाएंगे, दुर्घटनाएं अकाल मौतें कैसे जाएंगी? आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसकी तरफ न राजा का ध्यान न प्रजा का। लेकिन संत महापुरुष अपना फर्ज पूरा अदा करते। तो मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनाने नहीं आए, हम याद कराने आए ताकि समय आने पर कोई हिंदुस्तान का आदमी ये न कह पाए कि बाबा जी सब कुछ जानते थे तो बताया क्यों नहीं? उन्हें बताना चाहिए। और बताने का काम एक दिन से नहीं, 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 वर्ष मथुरा में आपको सुनाया, समझाया गया। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके सुनाया गया, तमाम सम्मेलन अधिवेशन करके बताया गया, 3 साकेत महायज्ञ करके आपको बताया गया। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। लिहाजा अब तो परिवर्तन का वक्त। अब आपको बचने की बात खत्म। जो भरत हस्त सदगुरु का तुम्हारे सिर पे था, न मानने पर उन्होंने अपना धीरे धीरे भरत हस्त आपके सिर से हटा दिया और ये 4 कुदरत को सौंप रहे हैं। और कहा भी था पहले भी, कभी महात्मा समझा रहे, मना रहे आपको और बचने का रास्ता भी बता रहे। अगर आपने उनकी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर दी। आप सब भूल गए, एक भी बेचारा आपको नहीं मालूम। बाबा जी ने 1971 में क्या कहा था कि बच्चा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती
सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, तब तक मेरा यह आत्म कल्याणकारी संदेश, जनहितकारी समाज हितकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं उस आदेश का पालन करके आपके कान तक यानी 18 मई 2012 से मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में संदेश दे रहा हूं। तो ये नहीं कह सकता कि इनको बताया नहीं और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज भी नहीं कुछ मांगता। ये तो आप अपनी श्रद्धा से जो देते हो उसको मैं नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर भविष्य के लिए, जीवों के हित के लिए वहां भूमिका तैयार कर, क्योंकि खराब समय आएगा। आप कहाँ भटके जाओगे। हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का है। मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ। जो जय गुरुदेव नाम लेता है मैं उसको अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ, इसलिए सबको बताता समझाता हूँ। मेरा कोई राग दोष होता तो मैं कभी नहीं निकलता चुपचाप और अपना प्रचार करता। जैसे ये दोनों मथुरा वाले ड्राइवर अपना प्रचार करता कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना, वो अपना प्रचार कर रहा। और उज्जैन वाला कह रहा बाबा जी हमको यानी जिम्मेदारी दे गए नामदान का, वो भी अपनी बात कर रहा। तो गुरु की चर्चा कौन करेगा। तुम गुरु की चर्चा सुनने गए थे कि चेलों की चर्चा सुनने गए थे। और आज तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया कि गुरु को भूल गए। गुरु ने तुमको नहीं बुलाया। बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा जिसको एक बार देख लेता हूं कभी भूलता नहीं हूं, जिनको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा ये सृष्टि में किसी ने वादा ना पहले किया, ना आज कोई, ना आगे कोई कर सकेगा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। इसमें चकिया की इस शहीद इंकलाब भूमि पर आज उस समृद्ध मालिक का संदेश लेके आया हूं जो आपको पहले सुनाया गया। उसी संदेश से आपने कुर्बानी दी थी, आप जेल गए थे, बहुत से प्रेमी उसी का पारितोषिक इनाम पा रहे पेंशन के रूप में, वो भी बेचारे भूल गए। जो गुरु के नाम पर पा रहे हैं वो भी भूल गए। अरे वो तुम्हारा नहीं है, वो गुरु का है और तुम भी गुरु की निंदा में शामिल हो गए। तुम्हारा क्या होगा। जरा अपनी करनी पर विचार करो, तुम्हारा क्या होगा। आप विचार। मैं इसीलिए आज अंतिम चेतावनी लेके आया हूं। इसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं विराम लेना चाहता हूं। जब परिवार के लोग अच्छी सच्ची बात न माने, परिवार के लोग विरोध करने लगे तो चुप हो जाना चाहिए। चुप हो जाओ, विभीषण की तरह चुपचाप चुप हो जाओ और निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तो उसमें भलाई, जो नहीं मानता है उसका विनाश तो निश्चित है। इतिहास आपका तीनों युगों का प्रमाण दे रहा है। तो इसलिए ये पहला चीज है। अभी तो बहुत कम लोग हैं जैसे यहाँ की संगत। सर्वप्रथम हिंदुस्तान में अगर संगत थी तो चकिया, इतनी संगत कहीं नहीं। और इतने कुर्बान करने वाले लोग नहीं थे जो गुरु के प्रति अपने प्राण देने के लिए जेल में चले गए। ये महिलाएं अपना घर परिवार पति छोड़ करके जेल में चली गई और वही जेल में इनके बच्चे पैदा हुए थे। ये है जेल में, जैसे कृष्ण जो परिवर्तन करने आई शक्ति आई थी वो जेल में पैदा हुई। ये जेल में जो पैदा हुए ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। अब तुम ही भूल गए हो। तुम्हारे घर में शक्तियां बैठी तुम्हारे द्वारा और तुम्हें उस समृद्ध मालिक को भूल गए और अलग हो गए। तुम्हारा क्या होगा। मैं उन्हीं प्रेमियों को फिर से एक बात गुरु भक्ति याद कराने आया हूँ, गुरु त्याग याद कराने आया हूँ। कुर्बानी का पाठ फिर से पढ़ने के लिए आपसे कहने आया हूँ। और मैं कुछ कहने दिया, जो कुछ मुझे कहना था मैं 12 वर्ष लगातार हिंदुस्तान में लोगों को घूम घूम कर सबको बता दिया। अब न मानना ये आपका काम है, सुनाना बताना याद कराना है मेरा काम है। मैं वही काम, मैं कोई अपना प्रचार करता नहीं।
किसी से रुपए पैसे सेवा में ये मिला था। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, भीख मांगना नहीं सिखाया, त्याग करना सिखाया, गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाना सिखाया है, गुरु भक्ति पर अपने आप को प्राणों की न्यौछावर करना ये सिखाया है, लेकिन भिखारी बनना नहीं। आज ये सब भिखारी घर घर सेवा वसूल, घर घर सेवा मांग रहा, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि भीख कौन मांगता है? भिखारी। अरे भिखारी और दाता में अंतर समझो। क्या भिखारी को दे सकता है? अगर उसके पास होता तो घर घर क्यों मांगता, क्यों घर घर भीख मांगता? और भिखारी से उम्मीद करते हो कि युग बदल देगा, व्यवस्था बदल देगा। जो अपनी स्वार्थ की आदतों को नहीं बदल पाया, अपने गंदे खान पान की आदतों को नहीं बदल पाया, अपने विचार उपचार को नहीं बदल पाया, वो समाज देश या तुमको बदल देगा? इतना भी तुम्हारे अंदर नहीं रहा। अगर आपने गुरु वचनों को मान लिया होता, संतों के वचनों को मान लिया होता, अवतारी शक्तियों के इतिहास को पढ़ लिया होता कि आखिरकार विनाश इनको क्यों करना पड़ा। ये विनाश करने आए थे, ये सुधार करने आए थे। सुधार की जगह इन्होंने संहार क्यों किया? और एक को नहीं करोड़ों को। ये राम रावण का संग्राम, ये संहार का इतिहास, और ये महाभारत संहार का इतिहास है। और आज भी संहार की स्थिति इन जिम्मेदार लोगों ने बना दी। ये हमेशा संहार की स्थिति राजा के द्वारा बनती है। सतयुग में संहार की स्थिति राजा हिरण्यकशिप के द्वारा बनी, और त्रेता में यानी संहार की स्थिति राजा रावण के द्वारा बनी, और द्वापर में संहार की स्थिति राजा कंस के द्वारा बनी। ये राजाओं का इतिहास विनाश का, और आज भी ये राजा का इतिहास विनाश का है। आपके सामने अभी प्रमाण इतिहास का। एक कुंभ में जो लाखों मर गए, आत्महत्या हो गई, प्रेत योनि में चले गए, जल में डूब के मरना, कुचल के मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, मर जाना, अग्नि में जल के मर जाना, ये प्रेत योनि अकाल मौत का कारण होता। आज राजा के द्वारा कितनी जीवात्माएं अकाल मौत में चली गई, ये खामियाजा इस राजा को भोगना पड़ेगा, इसे भोगना। रामचरितमानस बराबर इशारा कर रही, और ये श्री राम को मानने वाले लेकिन रामचरितमानस को नहीं मानते। रामचरितमानस क्या लिखा? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है। कितने लोग दुखी हो, कितने मर गए जल में डूब, जल में डूब कर मर गए, कहते मुक्ति हो गई। अरे मुक्ति पानी में है कि पत्थर में है कि कागज में है कि तीरथ में है कि मूर्त में है? मुक्ति के बारे में क्या लिखा? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। वहां तो इनका आना जाना नहीं, वहां इनको विश्वास नहीं है। क्यों? विनाश काल है विपरीत बुद्धि, धर्म साथ झूठे हो जाएंगे। जो राजा विनाश की स्थिति की तरफ बढ़ता है, सही अच्छी बात को नहीं मानता है, अपने निमित्त स्वार्थ के लिए, निमित्त गति के लिए, मान सम्मान के लिए, वो राजा नरक में जाने का अधिकारी बनता। ये सब आपके सामने हो रहा, हम तो केवल याद दिला रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ये कुंभ क्या था। इतने कुंभ एक हट उस जल में डूब गए, और मतलब नरक में चले गए, प्रेत योनि में चले गए। उनका क्या होगा? अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर टूट जाए, गिर जाए, फिर बन सकता, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार नष्ट हो गया दोबारा नहीं मिलेगा। ये कितने मंदिर जल में डूब के मार दिए गए, कुचला के मरवा दिए गए, अकाल मौत में चले गए, दुर्घटनाओं में, अग्निकांड में ये कितनों को मरवा दिया गया। इस राजा को कौन सा नरक मिलेगा? आप इस पर विचार कीजिए। जो ऐसे राजा के साथ चलेगा वो भी नरक में चला जाए। जहाँ राजा जा रहा वहां प्रजा को ले जाए। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। ये धर्म एक कागज पत्थर, पानी धर्म नहीं है। धर्म चेतन है,
ये जड़ है, ये जड़ में धर्म बताते हैं। ये धर्म चेतन जो सबके अंदर चेतना पैदा करता है, जागरूकता पैदा करता है, सबके अंदर फुरना पैदा करता है, उसे धर्म कहते हैं। इनका धर्म कैसा? कितने लाख मत गए, इनको दोबारा मनुष्य मंदिर नहीं मिलेगा, कितने जन्म प्रेत योनि में चले जाएंगे। इसके बाद कर्मों के हिसाब से इनका फैसला होगा, फिर कैसे कैसे कर्म किए हैं वैसी वैसी योनियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये मानव शरीर ये आपको नहीं, क्योंकि जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती, तब ये अनमोल मनुष्य मंदिर परमात्मा एक बार अपने को पाने के लिए देता। इस मनुष्य मंदिर से आप प्रभु परमात्मा खुदा घाट को प्राप्त कर सकते, और किसी शरीर से नहीं। जीवात्माएं तो सब में है, लेकिन 83,99,999 ये शरीर जिस योनियां ये आत्मा के कल्याण की नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई योनि, कोई शरीर 2 तत्वों से बना, कोई 3 तत्वों से, कोई 1 तत्व से, कोई 4 तत्व से बना, लेकिन ये मनुष्य मंदिर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। लिहाजा ये पंचभौतिक शरीर के द्वारा 5 नामों की अखंड साधना करके जीवात्मा अपने घर जा सकती है। ये केवल अधिकार इस पंचभौतिक मानव शरीर को, किसी को नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज ये होली मिलन महोत्सव, ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक संदेश सूरज सदियों की साधना का जो संदेश आपको दिया जा रहा, ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ। अगर आपने कभी सुना होगा तो मथुरा दरबार में सुना, और कहीं। आज तो वहां भी कोई नहीं, वहां सब अपने अपनी मांग डिमांड करने वाले हैं। तुम्हारी जीवात्मा चाहे तरे चाहे मरे, उनका सिर्फ कोई मतलब, और तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे। जिस गुरु ने तुम्हारे लिए कृति प्रतिज्ञा की, जरा सुन लीजिए बाबा जी ने क्या कहा। ये कोई नहीं बताएगा आपको हिंदुस्तान में। एक एक बच्चों सुनिए जरा, बाबा जी ने क्या कहा था। कहा था, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब भूल गया क्या? 400 वर्ष का समय निकल गया, जो आप कहते गुरु चला गया, बाबा जी चले गए, उन्होंने 400 वर्ष रहने का वादा किया, और आपका काम करके ही मानूंगा। मैं ऐसे देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उस देश से आया हूं जहां से आज तक कोई आया नहीं। क्या कहा उन्होंने? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब तुमको काम का परिचय दे दिया बाबा ने कि हमारा एक ही काम है, तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा दे, तो क्या आप सबकी जीवात्मा घर पहुंच गई? जो कह रहे बाबा जी चलेंगे, फिर लेक हो जाएगा।
हो जाएगा काम। और क्या कहा था, मैं ऐसे लोग से आया अपनी इच्छा से, न मुझको किसी ने भेजा है और न यहाँ से कोई मुझे ले जा सकता, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, कौन सा, कलयुग भगाने का और सतयुग लाने का। जब तक ये मेरा काम नहीं हो जाएगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप भूल कैसे गए, गुरु वचन को कैसे भूल गए? ये चकिया की ये पावन पवित्र भूमि, ये शहीदी भूमि है, जहाँ आपने कुर्बानी गुरु के प्रति की थी। आज गुरु को आपने बुला दिया, गुरु को झूठा कह दिया, गुरु झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। यह संतों का इतिहास है। किसी संत के इतिहास में ऐसा कभी हमने पढ़ा है? ये गुरबाणी है, अमर वाणी। ये जो कहती है वो करके जाती, बिना किए, चाहे उनको 400 वर्ष कहते क्यों न रहना पड़े इसी शरीर में, लेकिन जो मैंने कहा कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप कैसे भूल गए? ऐसे समृद्ध मालिक के प्रति ये चकिया की शहीदी भूमि ने इतनी कुर्बानी की थी। आज उसी गुरु को भूल गए, उसी को भूल गए इतनी जल्दी। अभी कितना समय हुआ और मैंने तुरंत आपको याद कराना शुरू कर। ये 18 मई 2012 की लीला है। मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा। 28 मई 2012 को मैं सर्वप्रथम दिल्ली गया। वहां हमने कहा चलो प्रधानमंत्री गृहमंत्री को एक ज्ञापन दे दिया, उनको जानकारी दे दी जाए ये झूठा प्रचार है। समृद्ध महापुरुष झूठ बोल के नहीं जाता, अपना काम करके जाता, अपना सत्य प्रमाण और सत्य इतिहास बना के जाता है। मैं तभी से लगातार पूरे हिंदुस्तान में अकेला ही ये जानकारी दे रहा हूं। एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। सब डरते थे, कहते आप अकेले हो, वो तो है, उनके पास संगत है, उनके पास धन है, आश्रम मथुरा का है, जमीन उनके पास, आपके पास तो कुछ नहीं है। हमने बिल्कुल सही आपका, लेकिन जो मेरे पास वो उनके पास नहीं, जो उनके पास है उसको हमकी जरूरत नहीं, उसे हमें जरूरत ही नहीं। लोगों ने कहा आपके पास क्या? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु है और उनका गुरु मर गया है, उनका गुरु मर गया है, हमारा गुरु जीवित है। तो मैंने उसी समय से प्रचार करना शुरू कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में मेरा आधार यही है, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। आज भी अभी आपके लिए मौका दे रहा हूं। आज के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। तो जब घर के लोग अच्छी बात न माने, घर के लोग घर का विरोध करें, या अपनी व्यवस्था का विरोध करें, तो उस जगह पर चुप रहना अच्छा, चुप रहना। अरे जब मैं देख रहा हूं कि मैं संदेश प्रसारण कर रहा हूँ, गुरु के वचनों की याद करा रहा हूँ, और ये बेचारे सुनना नहीं चाहते, बल्कि गुरु के वचनों के प्रसारण को सत्संगियों से सेवा लेके और कर्मचारी अधिकारियों को घूस रिश्वत देके ये काम बंद करा रहे। अभी वह इसी कार्यक्रम के पहले ये मतलब नहीं आजमगढ़ में, और आपका ये जो 4-5 जिले समेत के मैंने वहाँ एक कार्यक्रम दिया कि चलो एक बार इनको भी गुरु वचनों की याद करा दे। आखिरकार है तो परिवार ही, रावण भी परिवार का था। विभीषण ने अंत समय तक समझाने का प्रयास किया कि भाई बच्चा अच्छा है, भाई का परिवार बच्चा अच्छा है,
भाई का राज बच जाए अच्छा, लेकिन जब किसी तरह से वो मानने को तैयार नहीं तो विभीषण को चुप हो जाना पड़ा और राजपाट छोड़कर चला जाना पड़ा था। इतिहास जब राजा और प्रजा दोनों अच्छी सच्ची बात न मानी तो जो हमदर्द होते हैं, महाभारत का इतिहास भी ऐसे ही। जब राजा धृतराष्ट्र की सुन, चलो वो तो अंधा था, लेकिन जिनकी आंखें थे वो भी नहीं। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये तो महान माने जाते, इनकी विभूति खराब हो गई जब यानी गंदा खान पान और गंदे लोगों का के साथ रहना सहना हो जाएगा तो उनकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती। लिहाजा वो भी मारी गई, वो भी मारी गई। इतिहास है भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब मारी गई। केवल बचा था कौन? महात्मा विदुर। ये महात्मा का कर्तव्य है अपनी राजा को, अपनी प्रजा को, जिम्मेदार मंत्रियों को नेक अच्छी सलाह दे। ये मंत्री का कर्तव्य होता। जब उसकी बात सुनने को कोई नहीं तैयार हुए तो उन्होंने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कितनी हत्याएं, कितने मुर्गे, कितने उनके बच्चे, कितने अन्य भ्रूण हत्या, कितने गायों की हत्या, ये सब हो रही है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा कि मंत्रिमंडल में पैसा घूस देने की कोशिश कर रहा। ये क्या है? ये विनाश के लक्षण है। इसे हम कैसे बदल देंगे? प्रयास तो मैंने 12 वर्ष बहुत किया। चलो कोई नहीं, अपना गुरु परिवार बचा। जय गुरुदेव नाम लेने वाले तो अपने गुरु परिवार के हैं। चलो यही बचा है। जब वही विरोध करने लगे और जय गुरुदेव नाम का विरोध करने लगे और गुरु का विरोध करने लगे तो समझ लो विनाश कगार पर खड़ा है। इसे हम नहीं रोक पाएंगे। प्रयास कर सकते लेकिन रोक नहीं पाएंगे। या जो मैंने अब निर्णय ले लिया है कि ऐसी स्थिति में गुरु बच्चों के प्रचार को रोक देना चाहिए। जब गुरु के बच्चों के प्रचार में गुरु परिवार का व्यक्ति प्रेमियों की सेवा लेकर और कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत देकर कार्यक्रम बंद करा रहा है, जबकि सेवा गुरु के बच्चों के प्रसारण में खर्च होनी चाहिए। आज ये लोग गुरु के बच्चों के प्रसारण में बंद कराने में खर्च कर रहे। लिहाजा प्रेमियों की सेवा खराब जगह जा रही, घूस रिश्वत में जा रही। तो हमको ऐसी सेवाओं को बचाने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए। तब मैंने निर्णय ले लिया है। अब एक कार्यक्रम हो रहेगा मुक्ति दिवस, ये भी बड़ा महत्व। आज सृष्टि में सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल पड़े, लेकिन ये दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया है। यही समृद्धमाली की पहचान। यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षक दिवस, ये सब मनाए जा रहे हैं, लेकिन मुक्ति दिवस ये किसी ने नहीं रखा। ये समृद्धमाली की पहचान है जो जीवों को मुक्ति दिलाने आया और मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया। 23 मार्च तारीख भी निश्चित है और फिर भी आप ही नहीं समझ पाए। जो तुम्हारी मुक्ति के लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा की मुक्ति दिलाने, उसी को भूल गए हो तो तुमसे ज्यादा अज्ञानी कौन होगा जो अपनी मुक्ति को टाल रहा है। आप चाहिए तो बस जिले में मुक्ति दिवस का कार्यक्रम रखा है। वो कार्यक्रम करने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए विराम लूंगा और आश्रम में नैमिषारण्य मैंने आपकी सेवा से 3 आश्रमों का निर्माण किया। मथुरा का एक आश्रम छोड़ा गया। मैंने वहां से एक पैसा भी नहीं लिया, एक गाड़ी भी नहीं, 1 इंच जमीन, कोई सामान नहीं लिया, लेकिन मैंने आपकी छोटी छोटी सेवाओं से मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। पहला आश्रम जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सदगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। दूसरा वहीं से चलकर 15-20 किलोमीटर पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। तीसरा
वहीं से 10-12 किलोमीटर पर यद्यप वो हरदोई में पड़ता है, दयाल आश्रम ग्राम जमुनिया और मतलब हरदोई में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया हूँ और एक को छोड़ा 3 को बना दिया। जब प्रेमियों को वहां रहने नहीं दिया जा रहा, जो कहते बाबा जी जीवित, हट से उसको निकाल दिया जाता, तमाम को मरवा दिया गया, वहीं गड़वा दिया गया। ये इतिहास जिस दिन उजागर होगा तुम इन दोनों पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा होगा कि ऐसे हत्यारे इन्होंने परिवार को परिवार नहीं समझा और निमित्त स्वार्थ के लिए परिवार के लोगों को मरवा, तो सब आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है, ये मैं इनको भी बता रहा हूं, तुम नहीं जानते हो लेकिन जानने वाला सब जान रहा। और मैंने तुमको सारी जानकारी दे दी है कि तुम्हारी सारी हरकत मैं जान गया हूं। ऐसा नहीं है, अगर जानता ना तो कैसे बताता। और मेरे साथ एक भी आदमी नहीं, मैं अकेला 3-4 बरस दौड़ता रहा 2012 से, बराबर दौड़ता रहा। कभी 10 जुड़े हट गए, कभी 100 जुड़े, 1000 जुड़े हट गए, मतलब नहीं। धीरे 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 गुरु के वचनों की सत्यता मैंने, अब प्रेमी जागने लगा। आज तो मेरे पास करोड़ों लोग, अब वो बात खत्म, तो करोड़ों लोग, वो बात बहुत है। लेकिन ये सब मैंने जगा के इकट्ठे की। वहां आज भी कोई इनका जगाया व्यक्ति नहीं, वो पुरानी संगत जो उन्होंने जगाई, उसी संगत से लूटपाट कर रहे, उन्हीं से सेवाओं ले रहे, अपने ऐशो आराम भोगों की पूर्ति कर रहे। लेकिन मैंने तो प्रेमियों को जगा जगा कर ये करोड़ों इकट्ठा कर दिए। अब तो बहुत आगे गाड़ी ठीक है, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब तो काम होना, अब ये है कितने बच पाएंगे कितने नहीं बच पाएंगे, ये तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। मैंने बताने में कोई कसर नहीं रखी। हर मोड़ पर आपको मैंने संकेत किया, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे सामाजिक मोड़ हो, सारे पारिवारिक मोड़, हर मोड़ पर मैंने आपको सचेत किया है। मानना न मानना ये आपका काम है, इशारा करना मेरा काम है। तो इसलिए जब रविदास जी को कहना पड़ा, संत मजबूर हो गए, सच्चाई को ये छिपाना चाहते, ये झूठ बोलने वाले अपने निमित्त स्वार्थ के लिए गुरु की सच्चाई को छिपाना चाहते, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है, मैं गुरु की सच्चाई को छिपने नहीं दूंगा। अब तो करोड़ों लोग हो गए, अब तो बात खत्म हो गई वो। इसलिए आपको ये सब सोचना पड़ेगा। रविदास जी ने ये भी खोला, ये भारत माँ की झूठी जय जयकार कहने वाले ये भारत माँ को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा किसने किसने लूटा, तो रविदास जी क्या कह रहे हैं, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, ये 3 लुटेरे हैं भारत माँ की। नेता, मंत्री और अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में जो विदेश में घोंसला बनाए हैं उसमें छिपने की कोशिश करेंगे। लेकिन महापुरुष क्या कर रहे हैं, जो परिवर्तन करने आया वो क्या बैठा रहेगा, वो क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, गांव का प्रधान, तहसीलदार, ये कोई बचने वाले नहीं है। इन सबकी कलम खुल जाएगी। ये स्वार्थ का जो ढिढोरा पीट रहे हैं, झूठे धर्म की आवाज लगाकर अपने निजी स्वार्थ, निजी मान सम्मान, निजी कुर्सी, निजी राज की भूख और प्यास बुझाने के लिए जो झूठ बोल रहे हैं, संतों के आगे झूठ नहीं चलेगी। बाबा जी को जब इंदिरा गांधी ने जेल में बंद किया था, बिल्कुल निरर्थक झूठ, केवल बाबा जी ने यह कहा था
अब तुम्हारे राज का पासा पलट जाएगा। तुमने बहुत से नसबंदी लोगों के करा डाली, तमाम भ्रूण हत्याएं यानी मतलब गर्भपात करा के और तमाम नेताओं को जेल में डालकर तमाम की हत्याएं कराकर जो तुमने अनैतिक कार्य किया है, अब तुम बचने वाली नहीं हो। तुम्हारे राज का पासा पलट जाएगा। सत्य कहने पर वो मुसलमान ने बाबा जी को जेल में डाल दिया। 1975 के इतिहास को उजागर करने वाली ये चकिया की भूमि है। यहीं से तमाम प्रेमियों ने कुर्बानी दी, तमाम महिलाओं ने जेल में अपने आप को जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन गुरु के विनय और तप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने वहीं पर बच्चों को जन्म दिया, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। ये छोटी मोटी शक्तियां नहीं, ये इतिहास इनको क्या मालूम, ये राजा प्रजा को क्या पता। ये संतों का अनोखा इतिहास है जो अब उजागर होने वाला है। तो इस सवाल को ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक इशारा बहुत समझ लो, क्योंकि हमारी अंतिम क्रिया है गुरु परिवार को बचाने की, लेकिन ये किसी तरह से रावण की तरह अपने भाई विभीषण की बात मानने को तैयार है, बिना विनाश के राय मानेगा नहीं, और ये भी बगैर विनाश के राय नहीं मानेगी। लेकिन आज मैं इस अंतिम कार्यक्रम में इशारा करना चाहता हूँ, अभी आपके लिए मौका है कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी कि तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, हो इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई
कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। प्रेमियों, कैसी विडंबना है कि गलती गुनाह पाप शरीर से करते, ये मनुष्य मंदिर से, और माफी मांगते हुए पत्थर की मदद से। वहां कौन माफी देने वाला बैठा? कोई पानी से मांग रहा, कोई पत्थर से मांग रहा, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में मांग रहा। अरे चेतन माफी देता कि जाए, मुर्दा माफी देता कि जिंदा। इतनी छोटी बात अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई है, तो संत महात्मा फकीरों के पैगाम कलाम को आप कैसे समझ पाओगे? कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, ये तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। फकीरों ने क्या कहा? दिल का हुजरा साफ कर, आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए वो परवरदिगार अल्लाह ताला रहमान को अपने इस जिस्मानी मस्जिद पे बैठाना चाहता, तो रूह से इबादत कर, जिस्म से, जबान से नहीं, रूह से इबादत कर, रूह से इबादत कर। सुबह शाम तू रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। तुम फकीरों के कलाम को भूल गए हो। आगे क्या कहें? सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय प्रेमियों, बाबा जी ने क्या क्या कहा मैंने इन 12 वर्षों में सब दोहरा दिया, सबको याद कराया। अब आप नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन हिंदुस्तान में ये कोई नहीं कर सकता कि हमको बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के वचनों को याद नहीं कराया गया। मैंने एक एक वचन और आज भी आपसे कहता हूँ, बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाने आया और सतयुग को लाने आया, मैं युग परिवर्तन करने आया। आप सब भूल गए क्या? ये सब काम हो गया है जो आप कहते बाबा जी मान गए? ये कह रहे आप, प्रिय करेगा को कोई है सृष्टि में ऐसा जो कलयुग को भगा दे, सतयुग को ला के खड़ा कर दे? आपको तो सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने कोई विचार नहीं किया। कोई विचार
को आपने आगे रखा और सुविचार को आपने पीछे में कर दिया। इसीलिए आप सच्चाई से, अच्छाई से करोड़ों को पीछे आते हैं। बाबा जी ने सब कहा था, मैं कलियों को भगाऊंगा और सबको सजीव कराऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अपना अगर इतना काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। आगे आने वाले समय में क्या तुम अपने आप को बाबा के गोविंद महाराज के शिष्य कहला सकोगे? तुम्हें तो शिष्य कहलाने की मर्यादा भी खत्म कर दी। आपका क्या होगा? अभी तो मैं सारे में कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पहले हथौड़ी बजेगी, फिर हथौड़ा बजेगा। इस पर भी बुद्धि अगर सही न होगी तो घन बजेगा, घन, जिसमें सबकी बुद्धि शांत हो जाएगी। ये महात्मा के रहस्यमय वचन आपको समझना चाहिए। संत वचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो झटपट दर्शन हुए। उनके वचनों को समझना इतना आसान है, वो बुद्धि के परे, मनोबुद्धि के परे है। न मनुष्य समझ सकता है, न मनुष्य कर सकता है, न विश्वासी कर सकता। कहा था मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। सारी सृष्टि एक तरफ हो जाए। और कहा था तुम सत्य ले आओ छोड़कर, फिर भी मैं अपना काम कर दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं, काम करने में सक्षम, लेकिन वो अन्य युगों की भाग और भक्तों का इतिहास बनाना चाहते, इसलिए हमें आपको साथ में लपेटे हुए। नहीं तो जीव लगने के लायक नहीं, लगने के लायक नहीं है। स्वयं सक्षम है, उनको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन बात यह है, इतिहास के लिए कुछ मसाला चाहिए, इतिहास के लिए कुछ तो कर्म चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? जब शरीर से नहीं खड़े हो पा रहे हो तो आत्मा से कैसे खड़ेगा? इतना सरल नहीं है अध्यात्म, इतना सरल नहीं जितना तुम सोचते हो। अभी तुम भौतिक में गुरु के वचनों को नहीं समझ पाए हो, जो उनको उनका आध्यात्मिक वचन जीवात्मा के हाथ कल्याण का, वो कैसे समझेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, आप मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, इंसानों के बस की बात है, चाहे कोई राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो। न धर्म की व्यवस्था इन भेदधारियों के द्वारा वो बनेगी और न राज की व्यवस्था इन झूठे वादे करने वालों के द्वारा बनेगी।
झूठी शपथ कसम खाने वालों के द्वारा बनेगी। ये तो भगवान को ये साक्षी मानकर झूठी कसम खाया, कुछ नहीं करते। इनको तो भगवान का डर नहीं, तो इंसान का क्या डर है। आपको इसमें विचार करना चाहिए। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि सबके अंदर इच्छा में मिलूं, मेरी इच्छा मैं आपको प्रणाम करूं। प्रणाम देखो दूर से, मैं हमेशा दूर से आपको प्रणाम करता हूं, आप भी करो। तो मेरा कोई अपना लाभ, अपना कोई मान सम्मान कराने की कोई भावना नहीं। मेरी भावना है गुरु के वचनों की पूर्ति हो जाए, उनका कथन, उनका वचन पूरा हो जाए। यही गुरु और गुरु भक्तों की महिमा का यही प्रश्न है। आप अपने प्रश्न को भूल गए हो, गुरु को भूल गए, गुरु की महिमा भी कहा याद आपको आएगी, तो फिर तुम्हारा क्या इतिहास होगा। अरे भाई, जैसे हरि भक्तों का इतिहास सत्युग में बना, राम भक्तों का इतिहास त्रेता में, कृष्ण भक्तों का इतिहास द्वापर में, और गुरु भक्तों का इतिहास कलयुग में। लेकिन जब तुम गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु के कोई बात, कोई आवाज जो समझ से उन्होंने दी, तुम्हारा दिमाग कोई नहीं है, तो तुम्हारा इतिहास क्या बनेगा। जब अपने इतिहास पर विचार करो। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मर्यादा में आपसे मिलूंगा, क्योंकि देखो भीड़ बहुत बढ़ेगी, तो मैं ऐसे अगर मिलूंगा तो पूरी रात हो जाए। मेरा स्वास्थ्य 2 महीने से लगातार खराब, फिर भी मैं कार्यक्रम नहीं बंद करता। कल मैं कानपुर गया, फिर लौट गया, इसलिए देर हो गई थी। मैं 1000 किलोमीटर चल के आया और फिर भी आपकी सेवा की, सेवा की। रात को 12 बजे तक प्रसाद वितरण जो एक अनिवार्य विषय है कि जीवों को बचा लिया जाए। वैसे प्रसाद हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं मांगता, इतिहास नया है आपके लिए, कोई नहीं मांगता, और उसके बदले कुछ लिया नहीं जाता। निस्वार्थ, मेरा हर काम निस्वार्थ मिलेगा। आप अपनी इच्छा से, सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से कुछ दे दो, वो आपके, ये तो नहीं कुछ देगा, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चे तो है नहीं जिसके लिए मैं तुम्हारा पैसा इकट्ठा करूँ, कोई सामान इकट्ठा करूँ, कोई मकान बनाऊं। आपको पता कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ। हिंदुस्तान में मैं ही एक था सेवादार जो झोपड़ी में रहता, और यहाँ भी झोपड़ी बनाई देखा। तो मेरा कोई भोजन नहीं है, कोई घी है, कोई तेल है, कोई मीठा है, कोई मतलब नहीं, दूध है, कोई घी है, बहुत सादा भोजन, उबली दाल, उबली सब्जी और एक रोटी। हमारे पास खर्चे क्या, हम तुम्हारा पैसा देंगे, हम क्या करेंगे। हमें जरूरत नहीं है, लोगों को तुम्हारे पैसे की जरूरत है और हमको तुम्हारी जरूरत है। कितना अंतर है, इस अंतर को समझिए आप पहले। सबको तुम्हारा पैसा चाहिए और हमको तुम चाहिए, हमको तो तुम्हारी जरूरत है। परिवर्तन पैसे से नहीं होता, परिवर्तन इंसानियत से और इंसानों से होता। इसलिए हमको तुम्हारी जरूरत है, हमको तुम्हारे धंधों की जरूरत नहीं है। आप देते हो इसलिए कि हमारा अच्छी जगह लगा देंगे। तो मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जो 88 ऋषियों ने तपस्या करके इसे पावन बनाया, जो पुराने प्रेमी चकिया के होंगे। 1997 में नैमिषारण्य में पूर्णिमा का कार्यक्रम था, जो लोग गए होंगे। 10 दिवसीय कार्यक्रम था, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक। तो आखिरी दिन क्या कहा गया कि बच्चा, ये 88 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अनुकूलन निकलेंगे। इसलिए मैंने गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए, गुरु के वचनों की मर्यादा रखने के लिए मैंने नैमिषारण्य की तपोभूमि का चुनाव किया है। और आपकी इस गाड़ी कमाई से मैंने जमीन खरीद ली और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया, क्योंकि परिवार
जब भगदड़ मचेगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? इन लोगों ने कई जगह बनाई तुम्हारे गुरु परिवार, इनको उसकी चिंता नहीं है, इनको तो केवल तुम्हारे धन की जरूरत है और हमको तुम्हारी जरूरत है। हमको गुरु परिवार प्यारा है, इनको गुरु परिवार का धन प्यारा है, हमारे में यही अंतर है। जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ लाइन से, बड़ी शांति साथ मर्यादा के साथ। कल से मैं थोड़ी व्यवस्था बदलूंगा ताकि आपका भी समय खराब ना हो। मेरा स्वास्थ्य इतनी देर बैठूंगा तो स्वास्थ्य बदल खराब है, बहुत खराब है। मैं चल फिर नहीं रहा, केवल गुरु बच्चों को बुरा करना, उनके बच्चों की सच्चाई के लिए अपने आप को कुर्बान करना मैं सस्ता समझता हूँ, लेकिन गुरु बच्चों का पालन करना अनिवार्य समझता हूँ। जैसे मैं बोलने के लायक तो बीमारी से कह देता है भाई थोड़ी देर आप हट शरीर से, हमें सेवा कर लेने दो, गुरु बच्चों की सेवा कर लेने दो, फिर आ जाना, फिर हम तुमको सिखाए। तुमसे नहीं कहता, तुमसे भाई अपना कर्जा ले लो, जो तुम्हारा कर्जा है जीवों का कर्जा है, क्योंकि जीव बेचारा कमजोर है, वो बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हारी सारी बीमारियों को ले लिया जाता है कि तुम किसी तरह निरोग रहो, भजन करो। जब तुम भजन करोगे उसमें हमारी खुशी है। तुम्हारे रुपया पैसा देने से खुशी नहीं है, खुशी है जब तुम भजन करने लगो, परमात्मा की सेवा करने लगो, अपनी जीवात्मा के कल्याण में लग जाओ, यही हमारी खुशी है। अगर हमारी खुशी पूरा करना चाहते हो तो आप लोग सुमरन ध्यान भजन मुक्त नियम से करें। दूसरा है झंडा, यह है गुरु की सच्चाई। जो कहते हैं गुरु चले गए तो उनसे पूछो अगर तुम्हारी ये बात सत्य है तो जो गुरुओं का झंडा तुम भी लिए घूमे, तुम झंडे को गाड़ कर प्रेमियों की एक बीमारी खत्म कर दो या उनको पाप कर्मों से मुक्त करा दो, मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं तो तैयार बैठा हूं। नहीं तो मैंने झंडा गड़ा दिया है, ये गुरु की सत्यता। आप लोग तब तक झंडे की परिक्रमा करो, ये झंडा आपके सारे दुख तकलीफ मुसीबत को दूर करेगा। यह है गुरु की सच्चाई। अरे भाई जिंदा होगा तभी तो काम करेगा, मुर्दा कैसे काम करे? ये गुरु के जीवित का सच्चा प्रमाण है। और मैं डंके के साथ चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर ऐसे नहीं कि आप झंडे की परिक्रमा करो। अगर शाकाहारी बनने का संकल्प ले लिया और शुद्धता थे, अगर परिक्रमा करोगे तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मेरा नहीं है, ये प्रभु का नाम काम करेगा। जब काम करे तो मान लेना। आज तक जितने नाम आए, सज्जू में हरि नाम आया, लेकिन हरि नाम ने यह नहीं कहा जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये नहीं कहा। त्रेता में सीताराम ने यह नहीं वादा किया कि जब सीताराम तुम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द्वापर के कृष्ण नाम ने नहीं कहा कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, या शंकर जी ने कभी नहीं कहा जब तुम शंकर नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। हनुमान ने कभी नहीं कहा कि तुम हनु नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन आज ये कलयुग का प्रभु का नाम क्या कह रहा, जब तुम्हारा काम कोई नाम से न हो और आप हताश हो चुके हो तो तुम जो गुरुदेव प्रभु का नाम लो, लेकिन शाकाहारी देकर, सदाचारी देकर, दूसरे के पत्नी से दूर, पति से दूर और अंडे मांस वगैरह से दूर अगर आप लोगे तो जय गुरुदेव प्रभु नाम का पक्का वादा करता है कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये किसी नाम का वादा नहीं है, ये सृष्टि में जय गुरुदेव प्रभु नाम का वादा, क्यों ये प्रभु का नाम है और प्रभु नाम यहाँ कभी नहीं कोई लेके आए। अभी तो 4-5 सब बताऊंगा, एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग में भर दूंगा, सारी शंकाओं का कूड़ा कचरा निकाल बाहर कर दूंगा। जय गुरुदेव। अब आप
देखो जो मिल चुके भी पर 1 घंटे मैंने आपको समय दिया था, तो बार बार अपना समय खराब होता। हम कोई पैसे के लिए नहीं आए, ये मेरा काम है। ये तो आप जबरदस्ती करते हो, ले लो ले लो ले लो, हमारा अच्छी जगह लगा देना, हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ कैसे चली। तो हमारी गाड़ी कमाई अच्छी जगह लगा देना। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है, आपकी सारी गाड़ी कमाई को लगा दिया। जो आगे आने वाले भविष्य में तुम्हारा तो काम होगा ही, लेकिन जिससे भूमिका बन रही है करोड़ों लोगों का लाभ होगा, ये आपका परमार्थी लाभ होगा, ये परमार्थी लाभ। जय गुरुदेव। तो आप थोड़ा जल्दी से मिलो भी, तो अभी मौजूद होंगे, कल मिलेंगे, परसों रात मिलेंगे, लेकिन कल से तरीका बदलता। आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं थोड़ा रथ पर बैठ करके लेट के आपसे जल्दी से मिलूंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बहुत खराब। फिर भी आपकी सेवा करो, ये देखो, ये देखो। आप ऐसी स्थिति में उठ नहीं सकते, लेकिन मैं बराबर सेवा से कभी कतराता नहीं। अपनी परेशानी को परेशानी नहीं समझता हूँ, अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों की गंदगी की बीमारी दूर हो जाए, ये मेरा परम कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्योंकि ये महिमा नाम किया परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, उनका शरीर धारण करना दूसरे की मुसीबत बीमारी कष्ट को लेना होता, देना नहीं होता, देना। साधु से हुए न कार्य हानि, साधु संत महात्मा से किसी की कभी कोई हानि नहीं हो सकती, ये उनका इतिहास है। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, जल्दी से मिले, जो मिल चुके हो कल मिले ना, अभी कल मिलो, परसों भी तो रहूंगा, अभी रहूंगा 16 तारीख तक, आज तो भी 12-4 दिन है, अभी रहूंगा और सबसे मिल के जाऊंगा। कोई तरीका हम अपनाएं, लेकिन आपसे मिले सबसे, कोई नहीं कह सकता हमसे मिले। मैं करोड़ों की भीड़ में सबसे मिल लेता हूँ, यही तो लोग ताजुब करते कितने लोगों से मिलना। अब मेरा हमारे पास तरीका है, मिलूंगा आपसे, किसी को निराश नहीं जाने दूंगा, ये कभी मत सोचो। और कोई स्वार्थ की भावना नहीं, कोई दक्षिणा दे, कोई रुपया नहीं, ये भिखारी पद का काम नहीं करता। ये तो आप मानते नहीं जबरदस्ती कि हमारा ले लो, अच्छी जगह लगा देना, ताकि हमको भी अपनी कमाई का कुछ परमार्थी लाभ मिल जाए। तो मैं अगर ऐसी भावना है तो ठीक, मैं आपका लगा दूंगा, मुझे क्या जरूरत। देखो, एक रोटी की दोपहर एक शाम 2 रोटी खर्चा, वो आप ही खाता हूँ, और एक कपड़े भी आपके दिए पहनता हूँ, और मेरा कोई खर्चा है नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई दूध, कोई घी, तेल, तलाई, कुछ नहीं, बहुत सादा। अब यह है बीमारी आ गई, तो इसमें आपका धन थोड़ा खर्च हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका धन दवा में लग रहा है, इसलिए बीमार होते हुए भी दवा के पैसे का कर्जा चुका रहा हूँ, होना चाहिए उसको चुका रहा हूँ। ऐसा नहीं है जो कहता नहीं करता हूँ, जो नहीं करूंगा कभी नहीं कहूंगा, कहूंगा वही तो करूंगा। जय गुरुदेव। देखो, कुछ संगत की व्यवस्था समझ लीजिए, जिस प्रेमियों को सेवा नमिशारों के लिए देनी, जमीन के लिए है, और जो प्रेमी वहां जाएंगे, जब भगदड़ मचेगी कहाँ जाओगे, तो उसकी जगह का निर्माण किया जा रहा, उसमें आपकी सेवा लगती है, और गौशाले का निर्माण हुआ, जैसे भूसे की सेवा गायों के लिए, वैसे 1 क्विंटल प्रति परिवार या 1000 रुपये दे, क्योंकि इस समय आपके पास आश्रम में 70-80 गायें हैं,
उनका हर आश्रम में गए, सदगुरु धाम में गए हैं, ज्ञानाश्रम में गए हैं और नया दया आश्रम में भी गए हैं, गौशाला तीनों जगह। तो ताकि खादार पेड़ों के मिल जाए, जमीन उर्वरक हो जाए, तत्व हो जाए, तो गौशाले के से एक बात का ध्यान रखिए, जिस जिले में कार्यक्रम हो रहा उस जिले के लोग कार्यालय में नहीं बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे, आप अपना व्यवस्था कार्यालय भंडारे में रखो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि ये सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रम की है, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल या 5 किलो धान और 25 रुपए प्रति, कितनी छोटी सेवा, और इसी सेवा से आपका काम हो जाएगा, ज्यादा दया कुछ नहीं, थोड़ी सेवा, क्योंकि सेवा दोगे तो तुम्हारा लगाव बना रहेगा, अपनापन रहेगा कि हमें सेवा दी, सेवा दी। यह सवाल इस जिले के लोग अपनी व्यवस्था भंडारे में रखते। पहली बार सेवा लेने का आपको अधिकार नहीं है, जो तमाम प्रांतों से जिलों से लोग आए वो नैमिषारण्य की सेवा देंगे, वहां लगेगी, या नहीं, यहाँ किसी को मत देना, या तो आप हमको दे दो, नहीं आश्रम पर चल के देख लो कि हमारी सेवाएं अच्छी जगह लग रही कि नहीं, तब तो वहां चल के दे दो। अभी एक छोटा कार्यक्रम रामनवमी का दयाल आश्रम जो नया अभी बना हाल में, उस पर वहां होगा। सेवाएं ऐसे मत दिया करो, क्योंकि जिन्होंने उनकी बेटी खराब वो खा गए सेवाएं और वो कंगाल हो गए बिल्कुल, लेकिन आदत फिर भी उनकी ठीक नहीं। मैं उनकी व्यवस्था मैंने भी बनाई है कि अब पीछे जाओ, किसी से मत लो, तुम अच्छी जगह लगा नहीं सकते, कंगाली और तुम्हारे घर में आ जाएगी, परेशान हो जाओगे एक एक रोटी के लिए कि पैसे के लिए, अगर आप बात नहीं माने तो आप हमको दे दो। यहाँ अगर आपका मैंने एक समिति का मैंने निर्माण कर दिया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, जिसका भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रेशन है, वो खाता खुला हुआ, खाते पर भेज दो, वो हमको मिल जाएगी, हम उसी खाते से पैसे से जमीन आपकी खरीदेंगे, क्यों जमीन ली जा रही, लगभग 350 जमीन बीघे जमीन आपकी हो गई, 350 कितनी जल्दी देखिए, हमने किसी सेवा नहीं, उसी से इतना बड़ा काम, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं, जो आप ये तो वैसे रखा रहता, मैं क्या करूंगा, मैं ये काम नहीं करता, और जो जमीन खरीदी हुई 1 इंच मेरे नाम नहीं है, मैं ये काम नहीं करता, मेरे नाम कुछ भी नहीं, आपका है, आपकी रहेगी, आपने सेवा दी है, वो जमीन आपकी है, व्यवस्था आपकी है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं लेकर मैं संगत का ऋणी नहीं होना चाहता हूँ, ऋणी नहीं, तो जो रोटी खा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, उसकी इतनी सेवा आपकी कर। जय गुरुदेव। तो इस तरह आप आदेश को मानिए, ये आदेश आपके सुधार के लिए, आपकी आदतें खराब हो गई, भंडारे में भी आप बजाय सेवा की चोरी करने लगे, तब हमको व्यवस्था बदलनी। मैं कहता नहीं तो मैं खोल के कह दूंगा, फिर आप कहोगे हमारा अपमान कर दिया आपने, खोल के कह दिया, इसलिए मैं एक सामूहिक आदेश आपको बता रहा हूं कि यह काम मत करो। एक तो आप देते नहीं हो, जो प्रेमी देता है उसको इधर कर देते, ये तुम्हारे पर भारी कर्मों का बोझा देगा, कितने जन्म लेकर भी आप इसे अदा नहीं कर पाओ, ऐसा काम क्यों करते? नहीं आप माने तो हमको व्यवस्था स्वयं बदलनी पड़ी। अब जितना सेवा लोग देते हैं, अच्छा महीन चावल चुरा बेच लेते हैं, अरहर की दाल सरसों का तेल, मतलब अच्छा जितना है वो सभी बेच लेते हैं। लिहाजा हम ये कार्यक्रम इसलिए बंद करना चाहते हैं, और भंडारों की व्यवस्था मैंने बदल दी है। जो प्रेमी आएगा, जैसे मथुरा में पहले होता था, सब लोग अपनी व्यवस्था से आते थे, 5-5, 6 लोग मिलकर अपना भोजन बनाते थे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भंडारे नहीं था कुछ। अब हमको वही अपनाना पड़ेगा, नहीं तुम
एक तो अच्छा काम कोई करते नहीं हो, कर जाओ लाद लेते, धीरे धीरे आपकी बुद्धि खराब हो रही है अन्न खा खा के, पैसा लेने की संगत का तुम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा के पास। लेकिन अभी आदत नहीं, आदत अभी वही है और सब बदल गई, आदत नहीं बदली। आदत बदलने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। जय गुरुदेव।